शुभ दिवस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। योगा एंड एजुकेशन चैनल पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपके लिए कुछ ऐसे योगा पोजेज, कुछ इस तरह के योगाभ्यास लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि जो आपके एड़ी से लेकर चोटी तक संपूर्ण अंगों का व्यायाम कराएंगे और इन योगाभ्यासों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी शामिल किया गया है। तो ये योगाभ्यास आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, स्टिफनेस इनका दूर करेंगे और पूरे शरीर के एक एक नस नाड़ियों का बिल्कुल समझिए कि कायाकल्प हो जाएगा इन योगाभ्यासों से। तो आइए आज हम मॉर्निंग योगा के कुछ बेस्ट पोजेज जो इंटरनेशनल योगा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, आज मैं उन्हीं के साथ उपस्थित हुआ हूँ योगा एंड एजुकेशन चैनल पर। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके योगा एंड एजुकेशन चैनल के परिवार के अटूट हिस्सा बने। तो साथियों देखिए, हम पहला योगाभ्यास जो करेंगे, आप देखना कि हमारे एड़ी से लेकर चोटी तक कैसे इन अंगों पर इस योग का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए देखिए साथियों, हम पैरों में थोड़ा सा 1 फीट का फासला रखते हैं और दोनों हाथ इस तरह रखते हैं। पुनः देखें आप, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं और इसके साथ हाथों के साथ साथ हमारी एड़ियां भी उठती हैं। शरीर का सारा बल पंजों के ऊपर होता है। जितनी देर संभव होता है, हमारा सामर्थ्य होता है, उतनी देर हम वही होल्ड करते हैं, यानी रुकते हैं, पुनः सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। ध्यान से देखना, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये एक बार हमने आपको करके दिखाया। अब इसको दोबारा ध्यान से देखना कैसे करना है। गहरी सांस अंदर, हाथों के साथ साथ एड़ियां भी ऊपर उठेंगी, शरीर का सारा बल पंजों पर टिका हुआ होगा। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आते हैं। एक बार फिर से देखें, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरह साथियों, आपने देखा, हमने आपको ताड़ासन करके दिखाया। नाम से ही आपको पता चलेगा कि ताड़ कितना लंबा होता है। अगर आपके कद छोटे हैं, लंबाई बढ़ाने के लिए ये ताड़ासन सर्वोत्तम आसन है। इसको 5 से लेकर 10 बार सुबह सुबह करने से हमारे शरीर में कहीं भी नसों में ब्लॉकेज है तो वो खुल जाते हैं, कद वृद्धि होती है और हमारे अंदर के अंगों को थोड़ा सा स्पेस मिलने से शरीर हल्का हो जाता है। उसके बाद में साथियों, अगला योगाभ्यास हम करेंगे जिसका नाम है ऊर्ध्व ताड़ासन। इसको देखिए कैसे करना है। पैरों में गैप नहीं रखेंगे, दोनों पैर एक में मिलाकर रखेंगे और हथेलियों को देखिए इस तरह आपस में उंगलियों को फंसाएंगे और यानी कि इंटरलॉक करेंगे इस तरह। पुनः देखें, दोनों हाथों को यहाँ ऊपर ले जाकर
हथेलियां आसमान की तरफ होंगी और उंगलियां जो हैं वो सिर पर होंगी और गहरी सांस अंदर भरते हुए हथेलियां ऊपर जाएंगी और एड़ियां भी साथ में ऊपर जाएंगी। पुनः थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितना हमारा सामर्थ्य होगा। पुनः सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ध्यान से देखें, ऊर्ध्व ताड़ासन। गहरी सांस अंदर भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः गहरी सांस अंदर भरते हुए इस तरह हमने आपको ऊर्ध्व ताड़ासन 3 बार करके दिखाया। इससे हमारे हाथ के जितने जॉइंट्स हैं, पैर के जितने जॉइंट्स हैं, ये सब ठीक होते हैं और गहरी सांस जब हम अंदर भर के उनको अपने बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारा सारा भार पंजों पर हो जाता है, एड़ियां ऊपर हो जाती हैं। इससे एड़ी से लेकर चोटी तक हमारे सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है और वो स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद में हम अगला योगाभ्यास करेंगे, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए देखें आप, पैरों में 1-1.5 फीट का फासला हम बनाते हैं और दोनों हाथों को, हथेलियों को ये इस तरह करते हैं, उंगलियां आपस में फंसाते हैं यानी कि इंटरलॉक करते हैं और ऊपर ले जाते हैं यहाँ, और गहरी सांस अंदर भरते हुए हम साइड बेंडिंग करते हैं यानी कि साइड में झुकते हैं। जितनी देर संभव होता है उतनी देर रुकते हैं उसी जगह, पुनः सांस भरते हुए वापस आते हैं। आइए हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। गहरी सांस अंदर, सांस अंदर भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। सांस अंदर भरते हुए साइड में बेंडिंग करना है यानी कि बगल में झुकना है जितना संभव हो। उसके बाद देखें, हम राइट साइड में बॉडी को बेंड करेंगे। गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से देखें आप, हम गहरी सांस अंदर भरते हुए साइड में बेंड करते हैं यानी कि झुकते हैं, जितना सामर्थ्य होता है उतनी देर रुकते हैं, उसके बाद पुनः सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। एक बार फिर से देखें, गहरी सांस अंदर, इस तरह से तिर्यक ताड़ासन को हम 10 बार लेफ्ट साइड से और 10 बार राइट साइड से करते हैं। उसके बाद में आप देखें, हम जो अगला योगाभ्यास करेंगे उसका नाम है कटि चक्र आसन। कटि चक्र आसन, कटि माने कमर होता है और चक्र का मतलब होता है गोल। इसका मतलब
कठ चक्रासन में हम कमर को अपने गोलाई में घुमाने का प्रयास करते हैं कमर दर्द के लिए और शरीर में फुर्ती लाने के लिए, आलस से दूर करने के लिए ये कठ चक्रासन और मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभदायक योगाभ्यास है। तो आइए पैरों में 1-1.5 फुट का फासला करेंगे। दोनों हाथ इस तरह सामने होंगे, इस तरह सामने। पुनः देखें, गहरी सांस अंदर भरते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। देखें, गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः राइट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। गहरी सांस अंदर भरते हुए, ध्यान से देखना। पुनः गहरी सांस अंदर, थोड़ी देर होल्ड करते हैं सामर्थ्य के हिसाब से। पुनः सांस छोड़ते हुए वापस, इस तरह 5 बार लेफ्ट साइड से, 5 बार राइट साइड से ये कठ चक्र आसन करने से हमारा मेरुदंड लचीला होता है, हमारे कंधे ठीक रहते हैं, बलवान होते हैं और हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये स्ट्रांग होते हैं और कमर दर्द के लिए ये बहुत ही उत्तम योगासन है। तो साथियों, हम ये चाहेंगे कि आपके पास अगर ज्यादा समय नहीं है, कम समय में आप बेहतर व्यायाम करके बेहतर स्वास्थ्य अगर पाना चाहते हैं, तो इससे सुंदर कोई योगाभ्यास मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो सुबह सुबह खाली पेट आप 10-5 मिनट का मात्र समय देकर 100% फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं और आप योग करते रहें, आप निरोगी रहें, योगी बने, निरोगी बने, यही शुभ कामना हमारी है आपके लिए। और एक बार पुनः आग्रह करना चाहेंगे कि आप योगा एंड एजुकेशन परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ दिवस, नमस्कार।